मेरा नाम अंजलि है। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ। घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। दादाजी, दादी, सासू माँ, देवर, जेठानी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। रसोई में बर्तन तो वही खनकते हैं, लेकिन अब उस खनक में जैसे कोई छिपा हुआ डर शामिल हो गया है। सुबह का वक्त था। रसोई से घी की खुशबू फैल रही थी। मैं पराठे सेक रही थी और सासू माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। अंजलि, दही निकाल लिया क्या? जी मम्मी जी, बस रखती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बेचैनी थी। पिछले 2 हफ्तों से सासू माँ का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लगता था। पहले जो हर बात पर हंस देती थी, अब हर छोटी बात पर चुप रह जाती थी। रसोई में तभी जेठानी सीमा दीदी आईं और उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि, आज चाय मत बनाना। मम्मी को डॉक्टर ने चाय बंद करने को कहा है। मैंने चौंक कर पूछा, अरे, कब हुआ ये? कल रात से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर सबको मत बताना भी, दादाजी को फिक्र हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया और पराठे पलटते हुए मन में सोचने लगी, सासू माँ ने तो कल रात तक कुछ नहीं कहा था, फिर अचानक ये क्या हुआ? रसोई से बाहर झांक कर देखा, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, दादी मंदिर में दिए जला रही थीं और सासू माँ अपने कमरे में बंद थीं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दोपहर का समय हुआ, सब खाने के लिए बैठे। मैं थाली परोसने लगी। दादाजी, आज मूंग की दाल बनाई है, आपकी पसंद की। दादाजी ने मुस्कुराते लिए कहा, बहू, तेरा हाथ का स्वाद तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगा। दादी हंस पड़ी। और हमारी अंजलि तो रोज नई डिश निकालती है। सभी हंस रहे थे, लेकिन मेरी नजर बार बार सासू माँ पर जा रही थी। वो खाना तो खा रही थी, लेकिन जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। चम्मच हाथ में था, लेकिन निगाहें कहीं और थीं। मम्मी जी, सब ठीक तो हैं? मैंने धीरे से पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ बहू, सब ठीक है। तुम दही लाओ ना, जरा ठंडी वाली। मैं उठकर रसोई में गई, लेकिन जब मैं लौटी तो सासू माँ की प्लेट में खाना अनटच्ड पड़ा था। वो कमरे से उठकर चली गई थीं। दादी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, वो कल रात से ठीक नहीं है बेटा, पर कुछ बता नहीं रही। लगता है कुछ बात छिपा रही हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। सासू माँ और रहस्य, वो जो हर बात खुलकर कहती थीं, आज चुप क्यों हैं? शाम को जब सब आराम कर रहे थे, मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से सिसक रहा हो। आवाज सासू माँ के कमरे की तरफ से आ रही थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से कहा, मम्मी जी। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा झांका तो वो पलंग के किनारे बैठी थीं, आंखों में आंसू, हाथ में कोई पुराना फोटो। मैं धीरे से अंदर गई। मम्मी जी, कुछ हुआ क्या? उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, धूल चली गई थी आंख में। मैंने देखा वो फोटो किसी आदमी का था, शायद कोई पुराना रिश्ता या जान पहचान। लेकिन उन्होंने तुरंत वो फोटो तकिए के नीचे लग दिया। बहू, तुम जाकर सब्जी काट लो, मैं आती हूं। उनकी आवाज में एक अजीब थरथराहट थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला के बाहर निकल आई। अगले दिन सुबह रसोई में कुछ नया था। सासू माँ खुद खाना बना रही थी। अरे मम्मी जी, आप आराम कीजिए ना, मैं बना लूंगी। नहीं अंजलि, आज मुझे खुद बनाना है। बहुत दिनों से अपने हाथ का बना नहीं खाया सबने। वो रसोई में बड़ी लगन से काम कर रही थीं, पर उनके चेहरे पर फिर वही उदासी थी। धीरे धीरे सब घरवाले खाने के लिए बैठे, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने सबको थाली परोसी, उन्होंने खुद खाना नहीं लिया। मम्मी जी, आप नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, मैं बाद में खा लूंगी, तुम सब खा लो। मैंने देखा वो अपने कमरे में चली गई। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा अंदर से बंद करने की आवाज़ आई। शाम को अचानक दादाजी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू, लक्ष्मी कहाँ है? कमरे में ही होंगी दादाजी। दरवाज़ा खटखटाओ, कब से अंदर हैं? मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर जोर से खटखटाया, मम्मी जी। सन्नाटा। सब लोग इकट्ठे हो गए। जेठ जी ने दरवाज़ा जोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर सासू माँ पलंग पर सन्नाटा। सब लोग इकट्ठे हो गए। जेठ जी ने दरवाज़ा जोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर सासू माँ पलंग पर सुस्त सन्नाटा बैठी थीं और उनके हाथ में वही फोटो था।
चेहरे पर आंसू सूखे हुए थे और आंखें स्थिर। मम्मी, दादी चिल्लाईं। सासू माँ ने बस इतना कहा, वो वापस आ गया है। सभी हैरान रह गए। कौन? दादाजी ने पूछा। सासू माँ ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिसे सबने मरा समझ लिया था। कमरा ठंडा हो गया। दीवारों में जैसे सन्नाटा उतर आया। उस रात में नींद में भी वही शब्द सुनती रही, वो वापस आ गया है। कौन था वो आदमी? वो फोटो किसका था? और सासू माँ को अचानक ऐसा डर क्यों लगने लगा था? मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इस रसोई की खुशबू सस्पेंस और डर में बदल जाएगी, जहां हर चम्मच की खनक, हर थाली की आवाज जैसे कोई रहस्य कहने की कोशिश कर रही थी। उस रात पूरे घर में जैसे खामोशी ने अपना डेरा डाल लिया था। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। बस सासू माँ के वो शब्द, वो वापस आ गया है, सबके कानों में गूंज रहे थे। दादाजी ने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, पर सासू माँ ने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, अब तुम सब सो जाओ। और फिर कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया। मैं जल्दी उठ गई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आंगन में मिट्टी की महक फैली हुई थी। लेकिन रसोई में कदम रखते ही लगा जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वहां कोई नहीं था। हर रोज सासू माँ सबसे पहले उठ जाती थी, गैस जलाकर चाय चढ़ा देती थी, पर आज रसोई सूनी थी। मैंने खुद ही चाय बनाई और जब कप लेकर कमरे में गई तो सासू माँ खिड़की के पास खड़ी थी। उनके आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ में वही पुराना फोटो। मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने चौंककर मेरी तरफ देखा। हाँ बहू, बस नींद नहीं आई। ये बूढ़ा दिल भी ना पुरानी बातें नहीं भूलता। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे वो डर नहीं बल्कि भय की आदत जैसे बन गए थे। दादी आलू छील रही थी, मैं रोटी बेल रही थी और सीमा दीदी मसाले पीस रही थी। सब काम करते हुए भी माहौल कुछ भारी सा था। दादी बोली, अरे बहू, तेरी सासू माँ तो अब पहले जैसी नहीं रही। कल रात उन्हें सपना आया था शायद। कैसा सपना दादी? कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि वो अब लौट आया है। कौन है वो, किसी को नहीं बताया। सीमा दीदी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मम्मी किसी पुराने जानकार की बात कर रही हैं, शायद कोई रिश्ता जो उन्हें परेशान कर रहा है। मैंने चुपचाप सब सुना, पर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या उस फोटो वाले आदमी का ही जिक्र था? शाम को घर में मेहमान आए थे। मम्मी जी की छोटी बहन सविता मौसी। वो आते ही बोली, लक्ष्मी, तेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? सासू माँ ने हंसने की कोशिश की, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी बहन। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें कमरे में चली गई। हम सब हॉल में बातें करते रहे, पर कुछ देर में अंदर से तेज आवाजें आने लगी। तू फिर उसी की बात कर रही है? तो क्या करूं सविता, वो जिंदा है। मैंने कल उसे देखा अपने घर के सामने। बकवास बंद कर, वो 20 साल पहले मर चुका है। मैं सन रह गई। कमरे के दीवार के उस पार सासू माँ और मौसी की बातचीत सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई। 20 साल पहले मरा हुआ कोई व्यक्ति अब जिंदा? रात को सब सो गए। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद गायब थी। लगभग 11 बजे के आसपास रसोई से आवाज आई, बर्तन खनकने की। मैंने सोचा शायद सासू माँ होंगी, लेकिन जब दरवाजे से झांका तो रसोई की लाइट बंद थी। फिर भी किसी के चलने की आवाज। कोई धीरे धीरे पराठे के डब्बे को खोल रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक सासू माँ की आवाज आई, बहू, मैं हूं। वो अंधेरे में खड़ी थी, हाथ में वही फोटो और आंसू भरी आंखें। मम्मी जी, आप इस वक्त? मुझे नींद नहीं आती अंजलि, जब भी आंख बंद करती हूं वो चेहरा सामने आ जाता है। उन्होंने धीरे से फोटो मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा, एक जवान आदमी का फोटो था, मुस्कुराते हुए, सादे कपड़ों में। पीछे पुराना घर दिख रहा था। कौन है ये? वो बोली, तुम्हारे ससुर का छोटा भाई रमेश। मैं चौंकी, पर मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। कोई नहीं लेता, क्योंकि सब मानते हैं वो मर चुका है।
सासू माँ ने धीरे धीरे कहानी बतानी शुरू की। 20 साल पहले इस घर में बहुत झगड़ा हुआ था, तुम्हारे ससुर और रमेश के बीच। रमेश को कुछ पैसों की जरूरत थी, पर तेरे ससुर ने इनकार कर दिया। वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। कई साल तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन किसी ने बताया कि रमेश की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। सबने मान लिया कि वही था। पुलिस ने भी वही कहा। पर आपको क्यों लग रहा है कि वो वापस आया है? सासू माँ ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैंने उसे देखा है अंजलि, ठीक हमारे आंगन के सामने वाली सड़क पर। वही चेहरा, वही चाल, बस थोड़ा बूढ़ा। मैंने आवाज लगाई लेकिन वो पलटकर देखे बिना गायब हो गया। मैं सन्न रह गई। क्या सासू माँ किसी भ्रम में है या सच में रमेश लौट आया है? अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखें बहुत गहरी। लक्ष्मी देवी का घर? उसने पूछा। जी हाँ, पर आप कौन? पुराना परिचित हूं, उसने बस इतना कहा। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले सासू माँ वहां आ गई। दोनों की नजरें मिली और सासू माँ का चेहरा पीला पड़ गया। रमेश! उनके होंठ कांपे। घर में सब दौड़ आए। दादाजी ने जब उसे देखा तो कुर्सी पकड़ ले। तू तू जिंदा? वो हल्के से मुस्कुराया। हाँ भाई साहब, जिंदा हूं। मरने का वक्त अभी नहीं आया। सासू माँ पीछे हट गईं। वो कांपते हुए बोली, तू यहां क्यों आया है? मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस अपना घर देखने आया हूं। वो आदमी हॉल में घूमता रहा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। हर किसी की नजर उस पर थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तेरी रसोई में अब भी वही खुशबू है लक्ष्मी, वही हाथों का स्वाद। सासू माँ ने झट से कहा, चुप रह, तेरा हक यहाँ कब का खत्म हो गया? दादाजी ने भी गुस्से में कहा, तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता मैं, निकल जा यहां से। उसने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाई, पर लौटूंगा। इस घर में मेरा हिसाब अभी बाकी है। वो चला गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उस दिन से घर का माहौल और डरावना हो गया। रात को हवा के साथ दरवाजे खड़कने लगे। कभी किचन की खिड़की खुली मिलती, कभी किसी बर्तन में अपने आप चम्मच हिलता दिखता। दादी ने कहा, ये सब मन का भ्रम है, भूत वूत कुछ नहीं। पर सासू माँ का चेहरा कह रहा था कि ये सिर्फ भ्रम नहीं है। एक रात मैंने देखा, सासू माँ फिर किचन में खड़ी थी और चूल्हे के पास किसी से बात कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, पर वो ऐसे बोल रही थी जैसे कोई सामने खड़ा हो। मैंने तुझे कुछ नहीं किया रमेश, तू क्यों आया? उनकी आवाज कांप रही थी। सब तेरी वजह से टूटा लक्ष्मी। ये आवाज कहीं से आई, जैसे हवा में गूंज गई। मैं डर के मारे रसोई के बाहर भागी, लेकिन तभी सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। अंजलि, किसी को मत बताना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह उन्होंने पूजा रखी। घर में तुलसी चौक में दिया जलाया गया और पंडित बुलाए गए। सबने सोचा शायद शांति पाठ है, पर असल में वो किसी डर से बचने की कोशिश थी। पंडित ने पूछा, किसका नाम लेना है? सासू माँ ने धीमे से कहा, रमेश लाल। दादाजी सन्न रह गए। उसका नाम मत ले, उन्होंने चिल्लाया। वो अब इस घर का हिस्सा नहीं। पर तब तक सासू माँ ने आंखें बंद कर लीं। पूजा शुरू हुई, मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। पंडित रुक गए। दिया खुद से नहीं बुझता लक्ष्मी जी, कोई आत्मा असंतुष्ट है। सासू माँ जोर से कांपी। वो यहाँ है। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। दादी ने धीरे से कहा, अब तो ये मामला साधारण नहीं रहा बेटा। मैंने सासू माँ को संभाला, पर उन्होंने बस इतना कहा, अंजलि, अगर कुछ हो जाए तो रसोई का दरवाजा बंद कर देना। वहीं से सब शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? मैंने पूछा, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस रात सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। रसोई की तरफ देखा, दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं धीरे धीरे वहां पहुंची और देखा कि गैस अपने आप जल रही थी। चूल्हे के पास वही पुराना फोटो पड़ा था और उसकी फ्रेम पर ताज़ी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। तभी पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, अंजलि, अब सच छिपाना मुश्किल है। मैं मुड़ी तो देखा, सासू माँ के चेहरे पर आंसू थे। सालों पहले मैंने रमेश को जाने नहीं दिया था। उस रात का झगड़ा मैंने ही बढ़ाया था। उसने कहा था कि वो कभी लौटेगा नहीं, और अब वो लौट आया है, अपना वादा निभाने। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने धीरे से कहा,
वो जो लौटे हैं वो इंसान नहीं, वो बदला है। अब मैं समझ चुकी थी कि ये रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रही, बल्कि यहाँ किसी अधूरे हिसाब की खुशबू फैली हुई थी। हर चूल्हा, हर बर्तन अब किसी पुराने अपराध की गवाही दे रहा था, और मैं इस सब की गवाह बन चुकी थी। रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी कुछ कहने से डर रही हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन ध्यान बार बार रसोई की ओर जा रहा था। वही रसोई जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सासू माँ के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो जो लौटे हैं वो इंसान नहीं, वो बदला है। उस रात मैं सो नहीं पाई। दीवार के उस पार सासू माँ के कमरे से कभी कभी सरसराहट की आवाज़ आती थी, जैसे कोई धीमे कदमों से टहल रहा हो। पर जब भी जाकर देखती, वो अकेली होती, खिड़की के पास बैठी उस पुराने फोटो को ताकती हुई। मैंने देखा सासू माँ मंदिर में बैठी थीं। सामने दिया जल रहा था और उनके होठों पर लगातार कोई मंत्र चल रहा था। मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, कुछ प्रसाद लाऊं? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं अंजलि, अब प्रसाद से कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। उनके शब्दों ने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। दोपहर को घर के बाकी लोग काम में व्यस्त थे। दादाजी अपने पुराने दोस्तों से मिलने गए थे, जेठ जी दुकान पर और सीमा दीदी बच्चों को स्कूल छोड़ने। घर में सिर्फ मैं, सासू माँ और दादी रह गई थीं। सासू माँ ने मुझे रसोई में बुलाया। अंजलि, जरा पानी गर्म कर दो, मुझे कुछ कहना है। बहुत पुरानी बात है, पर अब छिपा नहीं सकती। मैंने गैस ऑन की और बर्तन चढ़ाया। भाप उठने लगी और उसी के साथ सासू माँ की आवाज़ भी धीमे धीमे खुलने लगी। 20 साल पहले रमेश इस घर का छोटा बेटा था। उन्होंने कहना शुरू किया, तेरे ससुर श्यामलाल जिम्मेदार थे, सख्त भी, लेकिन रमेश वो नादान था। सपने बहुत थे उसके। एक लड़की से प्यार करता था, रीना नाम था उसका, गरीब घर की बेटी थी। तेरे दादाजी को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? सासू माँ की आंखें नम हो गई। वो सब मेरी गलती थी अंजलि। उस वक्त मैं नई नई बहू थी और घर में सब पर अच्छा असर जमाना चाहती थी। मैंने रीना के खिलाफ बातें की कि वो घर तोड़ देगी, कि वो लालची है। दादाजी मान गए और रमेश का रिश्ता तोड़ दिया गया। उन्होंने गहरी सांस ली। रमेश गुस्से में चला गया, पर जाने से पहले उसने कसम खाई थी कि जिस दिन मैं सबसे खुश रहूंगी वो लौटेगा और सब छीन लेगा। रसोई में गैस की आवाज़ धीमे धीमे गूंज रही थी। मैं सुनती रही, हर शब्द जैसे जहर की तरह उतर रहा था। उसके बाद खबर आई कि रमेश की लाश मिली है। पहचान मुश्किल थी, पर कपड़ों और पहचान पत्र से सबने मान लिया कि वो रमेश ही था। मैंने भी सुकून लिया कि अब कोई लौटेगा नहीं। उन्होंने सिर झुकाया। लेकिन 2 महीने पहले जब तुम्हारे जेठ की शादी तय हुई, उसी दिन किसी ने गली में उसकी परछाई देखी, और अब वो खुद हमारे दरवाजे पर आ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे सजा देने आया है अंजलि। शाम ढलने लगी। बाहर आसमान में बादल जमा हो गए थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें टपकने लगी थीं। रसोई में मैंने चूल्हे पर चाय रखी। सासू माँ खामोश बैठी थीं और दादी जप कर रही थीं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वो ही आदमी था, रमेश, भीगा हुआ, आंखों में अजीब चमक, होठों पर ठंडी मुस्कान। मुझे अंदर आने दोगी बहू? मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली, बस पीछे हट गई। वो धीरे धीरे अंदर आया, जैसे किसी अपने घर में प्रवेश कर रहा हो। सासू माँ ने उसे देखा। तो फिर आ गया? कहा था ना लौटूंगा। उनकी आंखों में भय और पछतावा दोनों थे। तू आखिर चाहता क्या है? बस सुकून, जो तूने मुझसे छीना था। दादाजी भी लौट आए। उन्होंने रमेश को देखते ही गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हिम्मत वहीं से मिली जहां से जिंदगी दोबारा मिली। सभी लोग इकट्ठा हो गए। वातावरण में बिजली सी दौड़ गई। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जा। रमेश ने ठंडी हंसी हंसी। भूल जाऊं? वो रात जब मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था? सासू माँ चौंकी। क्या मतलब? हाँ, मैं मरा नहीं था। मुझे पटरी के पास बेहोश पाया गया था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सालों तक जिया उस जख्म के साथ कि मेरे अपने मुझे मार चुके हैं। सभी सन्न थे। मैं लौटना चाहता था,
पर जब देखा कि लक्ष्मी अब हंस रही है, उसका घर बस क्या है, तो ठहर गया। पर अब जब उसकी खुशियां लौट आई हैं, मैंने अपना वादा निभाने आ गया हूँ। रात उतर आई थी। रसोई में अंधेरा था। सासू माँ ने दरवाज़ा बंद किया, पर भीतर का डर अब बढ़ चुका था। उन्होंने मुझसे कहा, अंजलि, ये आग अब मुझसे नहीं बुझेगी। वो कमरे में चली गई। मैं पीछे पीछे गई। रमेश वहीं बैठा था, शांत, जैसे किसी प्रतीक्षा में। तेरा बदला क्या है रमेश? तेरे दिल का सुकून। अगर मैं चली जाऊं तो क्या तू चैन से रहेगा? शायद। उनकी बातचीत इतनी ठंडी थी कि कमरा जम गया। अगले दिन सासू माँ ने किसी से बात नहीं की। पूरे दिन रसोई में बैठी रहीं, बर्तन धोतीं, परोसतीं, सब करतीं, पर जैसे आत्मा कहीं और थी। दोपहर को उन्होंने मुझसे कहा, अंजलि, आज सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी। मैंने रोकने की कोशिश की। मम्मी जी, आपकी तबीयत? नहीं, आज मेरा आखिरी खाना होगा। उनके शब्दों ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने सबके लिए खिचड़ी बनाई, घी चढ़ाया और थालियों में परोसा। सभी ने खाना खाया, शांत माहौल में। पर जब सासू माँ ने खुद की थाली उठाई तो वो रुकीं और रसोई के कोने की ओर देखने लगी। मैंने भी देखा, वहां रमेश खड़ा था, पर इस बार कोई और नहीं देख पा रहा था। वो बस मुस्कुरा रहा था। सासू माँ ने धीरे से कहा, अब तुझे चैन मिल जाएगा ना? उसने सिर हिलाया, हाँ, जब तू मेरे साथ चलेगी। अगली सुबह सासू माँ अपने कमरे में नहीं थीं। दरवाज़ा बंद था। जब खोला तो वो पलंग पर लेटी थीं, चेहरे पर शांति और हाथ में वही फोटो। उनकी सांसें थम चुकी थीं। घर में चीखें गूंज उठीं। दादाजी रो पड़े, लक्ष्मी, तूने ऐसा क्यों किया? पर मैं समझ गई थी कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी। वो वादा पूरा हुआ था। रमेश ने आखिर उसे साथ ले लिया था। कुछ दिन बाद घर में फिर से शांति लौट आई, पर रसोई में अब पहले जैसी महक नहीं थी। मैं रोज खाना बनाती, पर ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, देख रहा है। कभी कभी चूल्हे की लौ अपने आप तेज हो जाती, कभी थाली में घी अपने आप पिघल जाता। एक दिन मैं अकेली थी। रसोई में वही पुराना फोटो मिला, पर अब उसमें 2 चेहरे थे। पहले सिर्फ रमेश था, अब उसके बगल में सासू माँ मुस्कुरा रही थी। मेरा हाथ कांप गया। मैंने फोटो नीचे रखा तो तभी दीवार के पास से हल्की आवाज आई, अब सुकून है अंजलि, अब कोई डर नहीं। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। कई साल बाद आज भी जब मैं उस घर की रसोई में जाती हूँ तो सासू माँ की बनाई महक महसूस होती है। वो रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि किसी अधूरे रिश्ते की आत्मा बन चुकी है। कभी कभी जब हवा चलती है तो चम्मच अपने आप खनक उठता है, और दीवार पर टंगी तस्वीर में 2 मुस्कुराते चेहरे, लक्ष्मी और रमेश, जैसे अब भी रसोई की देखभाल कर रहे हों। एपिलॉग। कहते हैं कुछ कहानियां रसोई की दीवारों में बस जाती हैं, जहां हर मसाले की खुशबू किसी याद की तरह रहती है। सासू माँ का डर, रमेश का गुस्सा और उनका अधूरा प्यार अब इस घर की हवा में घुल चुका है। आज जब मैं खाना बनाती हूँ तो धीरे से बर्तन छूकर कहती हूँ, मम्मी जी, आज का स्वाद आपके नाम। और लगता है कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, बहू, नमक थोड़ा कम डालना।